नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। तो चलिए आप सभी के लिए एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं। एक पेपर कटिंग आपको हम दिखा रहे हैं जो झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की ओर से निकला है, जो कि सभी को मालूम है। इसमें विषय जो है वो है राज्यकर्मी स्वास्थ्य कर्मी योजना अंतर्गत राज्यकर्मियों के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में। तो यहाँ पर हम लोग सभी राज्य सरकार के वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 185-13 दिनांक 31/7/2023 के संकल्प संख्या 13 दिनांक 24/1/2025 निर्गत है। योजना 1 मार्च 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा, यानी 1 मार्च से ही यह पूरे झारखंड में प्रभाव में आ जाएगा। और इसके लिए सरकार की ओर से 5 लाख प्रति वर्ष अधिकतम स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, विशेष परिस्थिति में वायुयान एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसे हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे? तो इसके लिए दिया हुआ है SEHIS.jharkhand.gov.in में आपको जाना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन जब आप करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पुराने आवेदन के लिए फ़ोटो आवेदक एवं आश्रित का, जन्म तिथि आवेदक एवं आश्रित का, आधार नंबर आवेदक एवं आश्रित का, ऑफिस डिटेल, नियुक्ति तिथि, कार्यालय का पता आदि, GPF नंबर या CPF नंबर जो भी है वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले किसी भी गूगल क्रोम में जाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से भरेंगे। तो इसके लिए हम लोग सभी जाएंगे गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर हम लोग गूगल क्रोम में आ चुके हैं और SEHIS.jharkhand.gov.in में हम लोग चले गए हैं। और जैसे ही इसको आप सर्च कीजिएगा तो आप नीचे देखिएगा जो फर्स्ट दिया हुआ है उसको आप टच करेंगे और टच करने के बाद देखिए क्या खुलता है। तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 2 काम करना है। देखिए यहाँ पर राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टेट एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के खुलेगा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हंसता हुआ चेहरा आपको नज़र आएगा। तो समझ जाइए कि आप सही जगह पर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप इस इंस्ट्रक्शन को जो है कैटेगरी 1, कैटेगरी B, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। कैटेगरी C, A, B, C आश्रितों का बीमा, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है एकदम पढ़ते जाए। पूरा इसमें आपका प्रक्रिया, किस जगह क्या क्या लाभ है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आने के बाद देखिए यहाँ शुरू करने के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। तो आपको चलिए, अगर आप पहली बार हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर पहले करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूँकि मैं रजिस्टर हो चुका हूँ इसीलिए मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पहला है कि फुल नेम आप अपना लिखेंगे, जो आपका नाम है उसका फुल नेम लिखेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको देना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर कैप्चा देके आपको रजिस्टर यहाँ हो जाना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर आप हो जाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको अपना फुल नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, फिर कंफर्म पासवर्ड दीजिएगा, फिर जो कैप्चा दिया हुआ है वो आप दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा तो आपका ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। चूँकि मैंने रजिस्टर कर लिया है इसलिए मैं सीधे इसी के नीचे जाऊँगा लॉगिन हेयर में।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन एज में जब आएंगे तो एप्लीकेंट है, ऑफिस है, डीडीओ है। चूँकि हम लोग एप्लीकेंट है और एप्लीकेंट यहाँ पर आपको अपना, तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर भरना है। उसके बाद जो है वेरीफाई लॉगिन में आपको चले जाना है। तो जैसे ही वेरीफाई लॉगिन हो जाइएगा, एक OTP आपको देगा, यहाँ पर देगा वेलकम मुकेश कुमार, टोटल 0, पेंडिंग 0, अप्रूव 0, रिटर्न 0। तो चलिए इसको हम लोग कैसे भरेंगे इसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो इसमें चलने के यहाँ पर आप आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लाइन दिया हुआ है। 3 लाइन को आप टच करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें डैशबोर्ड है, न्यू एप्लीकेशन है, एडिट एप्लीकेशन है, चेंज पासवर्ड है और लॉगआउट है। जब भी इसे आप बंद करेंगे तो लॉगआउट करके ही बंद कर दीजिएगा, फिर लॉगिन होइएगा। तो चलिए हम लोग न्यू एप्लीकेशन में जाते हैं। न्यू एप्लीकेशन में जाने के लिए यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है। कर्मी अपना कैटेगरी चयन करें और यहाँ राज्य कर्मी अपना GPF, CPF, प्राण नंबर तथा पेंशनर अपना PPO नंबर भरें। अन्य कर्मी अपना कार्यालय द्वारा आवंटित यूनिक कर्मी संख्या डालें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी को जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ आते हैं, एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और दूसरा है पेंशनर फैमिली पेंशन रिसिपिएंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। तो हम लोग सभी एम्प्लॉय में आते हैं। उसके बाद जैसे उसको करेंगे तो यहाँ देखिए इंटर यूनिक एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर आप अपना जो है प्राण है तो प्राण डालिए, GPF है तो GPF डालिए, CPF है तो CPF नंबर डालिए। चलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। रिट्रीव्यू डाटा फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट अचीव्ड डाटा, इसको आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो फिर यहाँ पर एक आपका OTP आएगा, उस OTP को आपको डालना है। इसको वेरीफाई एडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये डाटा खुल जाएगा। इसमें आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल, मैरिड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके बाद जो है ये सब बढ़िया से मिलान कर लेंगे। उसके बाद है डिपार्टमेंट डिटेल। तो यहाँ पर हमने GPF से डाला था, ट्रेजरी तेनुघाट, DDO कोड हो गया, DDO नेम हो गया। इसके बाद जो है DDO डिजाइनेशन हो गया, DDO ऑफिस कोड हो गया। ये सब आपको अच्छी तरह से मिलान कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट में जैसे हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा डिपार्टमेंट का नाम आएगा। तो हम लोग सभी यहाँ पर जो स्कूल वाले हैं वो स्कूल, देखिए बहुत सारा चीज़ आएगा। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद देखेंगे पार्टिकुलर ऑफ द ऑफिस, जिस ऑफिस से है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम हेयर रिटायर, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो सिलेक्ट पे बैंड जिसमें आप आते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, 5200 से 20,200, 93 से 34,800, 15,000 से, जो भी आप जिसमें आते हैं उसको आप यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद पे बैंड जो है जितना में आप आते हैं उसमें आप डाल देंगे। उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्ट पे लेवल। तो अगर 1 to 5 है तो 6 में आएंगे, 6 to 8 है तो 7 में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्विस ग्रेड जो है अपने आप ले लेता है। उसके बाद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपका है और डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसको आप देख लेंगे। स्पाउस नेम यानी जो आप पर आश्रित है, खास करके आश्रित में वाइफ का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद कहता है वेयर स्पाउस, अगर हस्बैंड सर्विस कर रहे हैं तो वाइफ का डालिए, वाइफ सर्विस कर रहे हैं तो हस्बैंड का डालना है। वेयर स्पाउस
एम्प्लॉई पेंशनर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, अगर वो एम्प्लॉई हैं या पेंशनर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद मेलिंग एड्रेस जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका लेटर जो है कहाँ पर आएगा। किसी तरह से जो भी लेटर सरकार के द्वारा आपको जाएगा तो वहाँ पर आपको पोस्ट में आपको यहाँ पर मेलिंग एड्रेस डाल देना है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अपलोड वीडियो, कहता है मैक्सिमम अपलोड साइज इन इज 300 KB। तो अगर आपके पास जो मोबाइल है उससे पहले आप सुंदर फ़ोटो खींच लीजिए और उसको देखिए कि वो कितना KB का है या MB का है। तो इसमें अपलोड करने के लिए आप जो है जैसे ही इसको टच करेंगे, प्रोफाइल को चुने, फाइल चुनेंगे तो आपको वो ले जाएगा। और पहले सबसे पहले आप जो है फ़ोटो को 300 KB से नीचे कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेट फ़ोटो यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे आप टिक लगा देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट है, उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। आपका एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको ऐड करना है। तो आप अपने घर का मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। मैं बहुत जल्द ही सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं। फिलहाल आप इतना करके उसके बाद जो है यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका खुलेगा कि आप मेंबर को ऐड कैसे करेंगे और इसके बाद आप मेंबर को मैं ऐड करना बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोगों को लाभ पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।